मेरे पति का घर में अगर कोई काम है ना, तो उनको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब कल उनको काम पर चोट लग गया, तो 1 मिनट। बोले थे ना कि उनको वो फर्नीचर का काम करते हैं, तो उनके पाँव पे कल लकड़ी गिर गई। तो शाम को आए, लंगड़ रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे। ठीक है। अब उनकी हरकतें हम बताते हैं आपको। सुबह क्या बोलते हैं कि सुबह तक वो ठीक थे। शाम को हम हल्दी प्याज पीस के रखे, उनके पाँव पे दर्द पेन हो रहा था। एक पेन किलर खाए, खाना खाए, तो सुबह तक वो ठीक थे। निकल रहे थे। मैंने कल सरसों मेरी सास बो के गई है ना, तो वो सब जो है दिख रहा है आपको। कल वो सरसों हम काट के रखे हुए थे, वो एक सूख गया है, पीटना है। अब आज पीटेंगे इसको। पहले ये सब साफ करेंगे पूरा ये सब, और उसके बाद कचड़े में आग लगाएंगे। तब ये जब एकदम साफ हो जाएगा तो ये पीटेंगे। तो वो जो सरसों देख रहे हैं आप, वहाँ पे थोड़ा सा हम काट के वहाँ पे रखे थे, और थोड़ा सा यहाँ काट के। अब आज ये पूरा यहाँ अराउंड पूरा काटना है। बात ये थी कि हम उनसे बोले कि एक्चुअली हम उस पे चढ़ के क्या बोलते हैं, सरसों निकाल नहीं पाते। तो हम अपने पति को बोले सुबह कि मैंने काट के रखा हुआ है, बस वहाँ से उठा के ले आके सरसों का इधर रख दीजिए। सुबह 5 दिन तक अच्छे थे, एकदम मस्त स्टाइल से जा रहे थे। जैसे ही हमने कहा कि आप सरसों कटा हुआ है वहाँ पे रख दो, तो सुबह ऐसे कर रहे हैं। अरे जान रही है पैर में चोट लगा हुआ है, चल अब ऐसे ऐसे हिलने लगे। हाँ, हम कहे काम कहते ही आप लंगड़ाने लगे। अभी तक सीधे एकदम जा रहे थे, और जैसे ही बोले कि वहाँ से पेड़ हटा के यहाँ पे रखना है सरसों का, तुरंत ऐसे ऐसे हिलने लगे, लंगड़े हो गए। उसी पे हम बोल दिए, तो अपना भी हंस रहे हैं। हाँ, पहले उनकी हरकतें हम आपको बताएं। सच्ची बात बताएं, उनको घर का काम करना बिल्कुल। अभी ये मेरी सास रहती ना, तो बोलती कि ये काम कर लो, एक बार में वो बंदा काम करता। और माता जी को हमारे लगता है कि अरे वो करता होगा काम, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता, आपका बेटा बस सिर्फ आप ही से डरता है। हमारा बात कुत्ते का पाद, ये सिस्टम है। और पता नहीं भाई, सबके पति पत्नी का बात कितना मानते हैं। मेरा पति तो एक बात नहीं मानता, एक भी बात। और फिर भी बदनाम है कि पत्नी व्रता है। कहाँ से मालूम नहीं, पत्नी व्रता वगैरह नहीं है। बस वो क्या है ना कि दुनिया को दिखाएगा कि हम जो बीवी कहती है वही करते हैं, ताकि बदनाम हम, वो मज़ा वो लेता है, उसकी राजनीति है। ये सब के समझ के बाहर की नहीं है। उसमें उनका, जहाँ उनका फ़ायदा होता है ना, तो ये फील करा देंगे कि हाँ जो बीवी कह रही है, सिखा रही है, वही हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पल्ले पड़ा है आदमी मेरा, हम जानते हैं मेरी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। एक काम नहीं करते भाई, घर का एक काम। मेरा देवर इस मामले में बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट।
भगवान ऐसा देवर सबको दे, ऐसा आदमी उसके जैसा। हम तो सोच रहे हैं उसकी बीवी आएगी ना तो भगवान वो अच्छा किस्मत लिखा के आई है। ऐसा पति, ऐसा बेटा सबको भगवान दे। हाँ, थोड़ा गरम दिमाग का है। गरम दिमाग का क्या है, गरम दिमाग के ये भी हैं, ये चुप्पे हैं, वो चुप्पा नहीं है। बट बेस्ट, मेरा देवर एकदम बेस्ट है भाई, एकदम बेस्ट। और उसके आने पे मेरा पहले जब हम शादी करके आए थे ना तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। जैसे अगर मान लीजिए दोपहर की नींद इंसान लेता है ना, तो अगर वो स्कूल या कॉलेज से आते थे तो ये नहीं है कि मेरा मुंह देखें, खाना निकाल के कोई दे, या मम्मी खेत वगैरह चले। जब नए नए शादी करके आओ तो खेत वगैरह में नहीं जाने देते हैं ना, तो हाँ ये पता रहता था कि हाँ आ गया है। जब पूछते खाना वाना खाना, भाई देखिए स्कूल से कुछ बच्चे आते हैं, स्कूल से आते ही तुरंत खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद खाते हैं। जब स्कूल से आता था ना, बोलते हैं कि खाना निकाल दूँ, तो कहता नहीं, थोड़ा रेस्ट कर ले भाभी, तो आप आराम करो, हम खाना निकाल के खा लेंगे। और इतना अच्छा मेरा देवर है ना, अपने हाथ से खाना निकाल लेता है। अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था ना तो आटा वाटा सान देता था। इतनी अच्छी। और ननद भी मेरी अच्छी हैं, आती, ऐसा नहीं है कि जगह चोर है। मेरी सास ने एक चीज़ तो सिखाई है कि अगर हम काम करते रहते हैं तो मेरे सास का आदत है कि वो अपनी बेटियों को भी बोलती हैं काम करने के लिए। यही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो बैठी हैं, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें देखिए अच्छी है हमारे घर में। और देखिए सबके घर में थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अच्छी होती हैं, थोड़ा सा कमी होता है इंसान के अंदर, इसमें दो राय नहीं। कोई भी बंदा हो, कोई भी परिवार हो, एकदम परफेक्ट नहीं होता है। और मेरे पति का हाल हम बताएं, एक गिलास पानी अपने हाथ से नहीं लेगा बंदा, कतई नहीं। मेरे ससुर भी हैं, अपने हाथ से बना लेते हैं खाना, और ज़रूरत पड़े तो निकाल के भी खा लेते हैं। अभी तो बहरहाल हम अलग हैं, एक में रहते थे तो हम ही देते होते थे, लेकिन जब से हम अलग हुए हैं, मेरी सास का तबीयत अगर ख़राब रहता है तो अपने हाथ से बना लेते हैं खाना, और वो खा भी लेते हैं, मेरे सास को खिला भी देते हैं। अब आप लोग ये बोलेंगे क्यों सास चलोगे, भाई देखिए घर का कुछ पर्सनल मैटर होता है, ठीक है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो बातें छोड़ दीजिए, हर घर की कहानी है। लेकिन हाँ, इनके अंदर ये चुप्पीपन ना, बहुत चुप्पे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। एक चीज़ जान लो, चुप्पा इंसान बहुत बहुत खतरनाक होता है। हाँ, इन मामलों में भाई देखिए, हम बता रहे हैं, मेरे दादा, मेरे दोनों भाई, मेरा छोटा वाला भाई थोड़ा सा जंगल चुट्टा था, मेरे देवर, मेरे ससुर, ये 4 व्यक्ति। और मेरे घर में जैसे सारे मर्द, मेरे मायके में सारे मर्द ऐसे थे कि खुद बनाना खाना जानते थे। ऐसा नहीं है कि कभी भी जैसे कोई बात हो गई घर में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भूखे मरे। इतना है कि लोग बना खा लेते हैं और खिला भी देंगे। बस मेरा ही भाग्य फूटा है भाई, ज़िंदगी मेरी तरस गई, कभी आज तक एक कप चाय नहीं बना के दिए। हम तो ये सोचते हैं अगर हम बीमार हो जाएंगे या कुछ मेरे साथ दुर्घटना घट गई तो पता नहीं मुझे खाना नसीब होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि और एक चीज़ बता दें, हम अगर बीमार हो जाते हैं ना, बीमार हो जाएंगे, ये बंदा दिन 24 घंटे खाना नहीं खाएगा। सास मेरी बना के दे देती हैं तो खा लें, ठीक है। अगर बीमार हो गए तो ये बंदा 24 घंटे खाना नहीं खाएगा, दवाई दिला देगा, आराम होगा, तुम वो खुद ही करोगी, उठो करो खिलाओ, लेकिन अपने हाथ से वो कुछ करने वाला नहीं है।
पता नहीं ये कौन सा वो है, सिस्टम नहीं समझ में आता। पर इन मामले में मेरा भाई, मेरा देवर बहुत अच्छा है, और वो आता भी है ना तो भारपन सा नहीं लगता कि हाँ देखना पड़ता है, अरे कब खाएगा कब देना, ये सिस्टम नहीं है। वो सीधा बोलेगा भाभी आप आराम करो, मुझे खाना होगा तो हम मांग लेंगे, खुद निकाल के खा लेंगे, बस बता दो कौन चीज़ कहाँ है, बस।